ये बैंगल्स बड़े अच्छे हैं, हमारे पास नए आए हैं 22 कैरेट में। बहुत लाइट वेट है। ये 6 बैंगल आपको 50 ग्राम्स में मिल जाएंगे। तो इसके साथ और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं। ये भी शोइंग में बहुत बड़ा सेट है, लेकिन इसका वेट भी 70 टू 80 ग्राम्स में 6 बैंगल्स में मिल जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये हैंडमेड बैंगल्स में बहुत प्यारे डिज़ाइन आए हैं। 6+2 भी मिल जाएगा और 4+2 भी मिल जाएगा आपको। 2 कड़े और 6 चूड़ियाँ। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। अभी जा रही हूँ नाश्ता करने सजाद के साथ। मेरी आज छुट्टी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाहर जाके नाश्ता करना। काफ़ी लेट हो गया लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा हसन को छोड़ा स्कूल, फिर मैंने कहा चलते हैं, अभी सजाद का वेट हो रहा है तो अभी चलते हैं। आप भी चले हमारे साथ। क्या मज़े का बारिश वाला मौसम और हमारी हलवा पूड़ियाँ। हम वही अपने तबाक पे पहुंच गए हैं। मुझे किसी ने ना आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप तो कह रहे थे कि पहले के निराला अच्छा है। तो यार वो जो सब मज़े किए हैं, मैं वही कहती हूँ कि वही सारे अच्छे। मैंने कोई एक पे नहीं रहना कि यही अच्छा है, मतलब अच्छे अच्छों का एक तो बताती हूँ। टेस्ट भी है, दूसरा आप जो है ना रीजनेबल, बहुत ही सस्ता है यार। ये उनका हाँ, जो है ना मेरे ख्याल $14 की थी बहुत अच्छा है, सस्ता है बिल्कुल। और ये 8-9 डॉलर में, 8 में। मैं सिर्फ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आपको बताती हूँ। मेरा एक नहीं है कि बस ये अगर मैंने एक कह दिया कोई इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। सारे अच्छे अच्छे मैं कह रही थी कि ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अभी अच्छा है। देखना सब्सक्राइबर मिले हैं आके। सब्सक्राइबर अभी आए, पिक्चर्स उन्होंने मेरे साथ ली है। थैंक यू सो मच, आप आए, बड़ी बात होती है आपका, इतनी रिस्पेक्ट आप लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी वेट करते हैं नाश्ते का, फिर आगे के काम हमने कहा सब इकट्ठा ही करें तब बेहतर इकट्ठा ही आ जाएगा फिर। है, एक एक करके उठना हमें नहीं पसंद। अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर घर। मैंने कहा कि जो नाश्ता करके आए हैं तो अब वो कैलोरी निकालनी तो पड़ेगी, तो चलो स्टार्ट हो जाओ घर की सफाइयाँ करने। सबसे पहले ईशा के कमरे से स्टार्ट किया। ये इसका मैं रूम जो है वो बहुत कोई 2 महीने के बाद आज साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो ये ख़ुद कर लेते हैं, बस वो थोड़ी बिज़ी थी और रूम भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था, डस्ट डस्ट मुझे फ़ील हुई। मैंने कहा वो बेचारे बिज़ी भी हैं, घर भी संभालती हैं और यूनिवर्सिटी भी है और ईशा जॉब भी करती है, तो मैंने कहा कि इनके लिए बर्डन ज़्यादा हो जाता है। कोई बात नहीं, कुछ मैं कर लेती हूँ। आज मैं वैसे घर पे ही थी, नाश्ता करके फिर कहीं भी नहीं गया सारा दिन। तो बस इसके कमरे में मैंने थोड़ी डस्टिंग कर दी है। फील इतना नहीं होता है लेकिन जब डस्टिंग करने पे आओ तो फिर काफ़ी डस्ट होती है। तो खैर इसका मैंने अभी ये साइड ड्रेसिंग सारे साफ़ कर दिए और सारे घर के काम कर दिए, क्योंकि बच्चे भी लगे रहते हैं लेकिन जब तक मैं ख़ुद ना करूँ ना मुझे तसल्ली भी नहीं होती है। तो मैं डीप क्लीनिंग जो है ना वो ज़रूर करती रहती हूँ, लेकिन एक ही दिन पे इतना नहीं छोड़ती, लेकिन 3 घंटे तो मैं 2 घंटे ज़रूर लगा देती हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर। खैर इसका मैंने बेड वेड सारा बना दिया। जब ये घर आई और रूम खोलते ही जो खुश हो गई, वो नीचे आ गई और आते ही मुझे देख के मुस्कुराने लगी। तो मैंने कहा ये बच्चे देख कितना गंद निकाला है। और मुझे एक बात की इसकी समझ नहीं आती है कि बॉडी स्प्रे इसने खाली बोतलें जमा की हुई थी, जो खाली होती है ना वो उधर ही रहने देती है जो ड्रेसिंग पे ट्रे थी, और ये हाल था इसके बाथरूम का। तो मैंने कहा इसका बाथरूम भी साफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पे सारी बाथरूम क्लीनिंग, और वैसे भी मुझे बार बार कोई कमेंट्स भी आ रहे हैं कि बाथरूम क्लीनर जो प्रोडक्ट है ना उनके बारे में भी बताएं कि कौन से लेने चाहिए। यहाँ मैं सबसे पहले जब बाथरूम स्टार्ट करती हूँ ना, ये मैट छांट के फिर वैक्यूम लगा देती हूँ या ब्रूम लगा देती हूँ, क्योंकि जब बाथरूम थोड़ा गीला हो जाता है ना तो फिर इस पे ना बाल भी होते हैं, थोड़े थोड़े गिरे होते हैं और थोड़ी डस्ट होती है, तो वो सारा ना फिर ऐसे ही मैस सा बन जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैं सबसे पहले टॉयलेट में और सिंक में और टब में ये सारे जो भी प्रोडक्ट मेरे पास होते हैं सारे एक ही टाइम पे नहीं डालती, मिक्स डाल देती हूँ। तो ये मेरे पास लाइसॉल का है, इसमें भी ब्लीच है, बाथरूम क्लीनर है, और ये जो मेरे पास स्क्रबिंग बबल्स है इसमें भी मैं भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ये इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लीच है। और यहाँ पे ज़्यादा वाइट होता है सब कुछ ना, जितने भी ये लगे हुए होती हैं सिंक वगैरह या सब कुछ ना, ये वाइट कलर की होती हैं सारी। तो मैंने इस टाइल्स भी वाइट ही लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ पे पहले ये बबल्स वाला डाला ताकि ये डाल दूँ, और फिर थोड़ा सा मेरे पास जो लाइसॉल का ये लिक्विड था ना ये मैंने डाला। स्प्रे इसलिए अच्छी रहती है
कि एक एक दरसों के अंदर स्प्रे चली जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है स्प्रे लिक्विड के निस्बतन ना। लिक्विड बस जहाँ देखो गिरा है वहीं पे ही है, लेकिन स्प्रे बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर मेरे ये जो मैं किचन में बर्तन धोती हूँ ना, वो वाला मैंने एक एक टॉयलेट में भी रखा हुआ है, सिर्फ टॉयलेट के लिए। तो इससे बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है ये वाले स्पंज से। तो मैं इसके साथ ये सारा साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी ब्रश के साथ साफ़ कर लेती हूँ, मेरे पास छोटा ब्रश है, और कभी कभी जो है ना मैं ये स्क्रबर ले लेती हूँ, इसके साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो ये इतना अच्छा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा निकल आता है। और ये परेशान मत होना कि ब्लीच है और ये जो नलके वगैरह हैं इससे रंग उतर जाएगा, नहीं उतरता। यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ब्लीच नहीं है। फिर ये मेरे पास जो मुस्लिम शावर है उसके साथ जो है मैं टब जो है वो साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सुथरा आप देखो वाइट कलर का निकल आया है। और इसके अंदर जो है वो फिर मैं रबड़ का मैट होता है ताकि उस पर कोई फिसले ना जाए ना, तो बस वो लगा देती हूँ। अभी ये मेरे पास है लाइसोल के वाइप्स होते हैं। ये मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं सारा साफ़ कर देती हूँ ब्रश के साथ। उसके बाद इसका जो ऊपर का ढक्कन है या इसकी बैक साइड पे पानी की टैंकी जो होती है वहाँ पे मैं ये लगा देती हूँ वाइप्स। और अब जो बिन है उसको भी मैं इसी से साफ़ कर देती हूँ। खैर अभी मैं सिंक साफ़ कर रही थी, सिंक के साथ ही मैं जो बाकी मेरी जो चीज़ें होती हैं जैसे हैंड वाश है, अगर गंदा है मैं वो धो देती हूँ। फिर उसके बाद फेस वॉश है और बाकी ये सारी एसेसरीज़ वगैरह जितनी भी हैं ना, ये सारी मैं साथ साथ धो लेती हूँ ज़रूर ना। इस पे भी थोड़ी थोड़ी डस्ट होती है। बाकी ये जो ट्रे है जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है सारा कुछ, ये भी मैं साफ़ सुथरी कर लेती हूँ। लेकिन हमारा बाथरूम बहुत कम ख़राब होता है क्योंकि शाह ईशा और हसान अफ़ान वो एक ही बाथरूम यूज़ करते हैं जो हमारे बाहर साइड पे, जो इससे पहले मैंने साफ़ किया। तो छोटे बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर देते हैं। हमारा तो बिल्कुल ना भी मैं साफ़ करूँ ना 2 वीक भी तो साफ़ सुथरा अच्छा। अच्छा ये मैंने एक दांतों के लिए मंगवाया था अमेज़ोन से, टीथ वाइटनिंग ना। तो अगर ये आपको ये कोयला है ना, चारकोल है, ऑर्गेनिक चारकोल, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगा दांतों के लिए कि अगर स्टेन्स वगैरह है दांत पे या दांतों पे पिलियाहट है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप मंगवा लेना, इसकी पिक्चर खींच लो, फिर चारकोल फॉर टीथ कर देना ना अमेज़ोन के ऐप पे जाके, तो ये निकल आएगा। यहाँ मैंने रबड़ का मैट डाला। रबड़ का मैट ज़रूर डाल लिया करो क्योंकि पाँव फिसल जाता है। शैम्पू होता है, कंडीशनर, सोप हम लोग यूज़ करते हैं नहाते वक्त, तो वो जब नीचे गिरता है ना टब के अंदर तो उसमें फिसलने का चांस हो जाता है। तो कोशिश किया करो ये रबड़ का जो मैट मैंने भी पीछे दिखाया ना, ये ज़रूर बिछा दिया करो। खुदा ना खास्ता गिर गए तो बहुत बुरी तरह लगती है फिर ना। तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने ये गार्बेज का जो बिन थी उसका बैग चेंज कर लिया। ये भी कम कम करती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश करके बाल होते हैं मेरे, या मैं इसमें फ़ेस वॉश करती हूँ। तो उसके बाद ये सामने जो पेपर टॉवल है किचन वाला, मैं इसके साथ फेस क्लीन करती हूँ। तो बस वो मैं फेंक देती हूँ, वही होते हैं। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी साफ़ करने वो ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की, कि ऐसा नहीं मुझे होता कि स्मेल होगी, कुछ ऐसा गंद है इसमें, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं बस इसको फिर हफ्ते 10 दिन के बाद ही चेंज करती हूँ। बाथरूम मारा हो गया साफ़ सुथरा। मैंने मॉप लगा दिया था। मॉप मेरे पास 3 है, एक मैंने ऊपर बाथरूम के लिए साइड पे रखा है। अच्छा ये मैं आपके साथ वेलमैन का स्टेनलेस स्टील के लिए वाइप्स हैं। जो भी स्टेनलेस स्टील की आपके पास चीज़ है ना, जैसे फ्रिज है, अवन है, डिश वॉशर है, ये एक बार लेकर आओ। $8 का है, $7-8 का। मैंने तो फॉर्टिनो से लिया था लास्ट व्लॉग में आई थिंक, या उससे पहले व्लॉग में मैंने शो किया था लेते वक्त। लेकिन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, ये लगाने के बाद पहले तो आपका किचन जो भी चीज़ जहाँ पे आपने लगाना है ना वाइप्स, वो ज़रा साफ़ हो ना। उसके बाद आपने ये लगाना है तो आपको ये वाइट वाइट सा नज़र आएगा। हम काम पे भी हमारे पास फ्रीज़र है, हम उस पर भी जब यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे भी स्प्रे में है, तो ऐसे वाइट वाइट हो जाता है। फिर इसकी शाइनिंग के लिए टिश्यू ले लो, किचन टॉवल ले लो, या आपके पास कपड़े का फैब्रिक टॉवल है वो भी चल जाएगा, वो आपने इस पे लगा देना। तो क्या ये शाइनिंग, शहाना मुझे कहती मामा आज तुझे तीनों चीज़ें क्यों चमक रही हैं इतनी। मैंने कहा मैंने इस पे वाइप्स यूज़ किया है तो उससे बहुत अच्छा साफ़ सुथरा पॉलिश है ना ये, तो वो बड़ी अच्छी चमक आ जाती है। वैसे बेटियां जो है बर्तन वगैरह धो लेती हैं, खाना बना लेती हैं, तो इस तरह के काम कर लेते हैं। लेकिन ये जो थोड़े थोड़े काम होते हैं ना सफाई वाले, ये फिर मैं ख़ुद ही करती हूँ कि जब मेरी छुट्टी होती है तो बस खुद ही। आज तो बहुत ही थक गई थी, मेरा तो सारा दिन ही गुजर गया था ये काम करते करते ना। पहले बाहर गई, नाश्ता किया, फिर बाहर के कुछ काम थे
जो मैं ज़ाहिर है हर काम बार बार नहीं शो करती, कभी कुछ ग्रोसरी के लिए कुछ लाना होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। खैर यहाँ पे इसकी जो ग्रिल थी वो मैंने डाल दी थी डिश वाशर में, उसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी स्प्रे कर दी थी इजी ऑफ की। फिर 15 मिनट के बाद मैंने बस डायरेक्ट उसको डिश वाशर में डाल, रब नहीं किया क्योंकि सिंक छोटे छोटे हैं, उसमें वो रैक इतना आता नहीं है, तो बस मैं डायरेक्ट उसको डिश वाशर में डाल देती हूँ। तो उसके जो स्टेन साफ़ होते हैं बहुत अच्छा हो जाता है। बस यहाँ पे मेरा पैकेज आ गया था। मैंने अपने लिए सनस्क्रीन जो मेरी ज़बरदस्त मेरी पसंद की है, जिसके अलावा मैं कोई इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, को लास्ट आई थिंक 22-23 साल से मैं ये ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी भी मैंने यही ली, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दी शॉपर ड्रग मार्ट से। तो वहाँ वैसे ये $34 की थी, लेकिन $27 की सेल पे लगी थी, तो मैंने 2 मंगवा ली क्योंकि एक पे मुझे डिलीवरी चार्जेस वो बन रहे थे। तो जब क्वांटिटी 2 की तो उस पे नहीं थे, मैंने फिर कहा 2 ही ले लेती हूँ, आगे गर्मी है, बार बार मेरी ज़्यादा यूज़ होती है। ये तो मेरी तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर एक ट्यूब ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने भी मंगवानी है शॉपर ड्रग से मंगवा लेना, या आपको कहीं भी अगर मिलती है, आई थिंक कि ये सेफोरा पे भी पड़ी होगी ना, तो सेम यही वाली लेकर आना। इसके अलावा और मैं एक बार लेकर आई थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसकी बिल्कुल पिक्चर खींच लो, यही वाली लेकर आ जाना, आपको अच्छी लगेगी। मैं तो क्योंकि एवरीडे लगाती हूँ, काम पे जाना होता है। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।